हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है डेवऑप्स इन 30 डेज। और आज से हम एक नए जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं इस डेवऑप्स के वर्ल्ड में। अगर आप बिगिनर हो या ऑलरेडी आईटी में हो और डेवऑप्स सीखना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज हमारे पहले वीडियो से, जो कि है डेवऑप्स का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज डेवऑप्स? डेवऑप्स क्या है? डेवऑप्स का नाम सुनते ही लगता है कि ये एक टूल होगा या कोई सॉफ्टवेयर होगा, लेकिन असल में डेवऑप्स एक टूल नहीं है। डेवऑप्स एक कल्चर है, एक प्रैक्टिस है और एक माइंडसेट है जहां डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम मिलकर काम करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सॉफ्टवेयर को फास्टर, रिलायबल और इफिशिएंटली डिलीवर करना। एक लाइन में बोले तो डेवऑप्स मींस डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन। यदि हम ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो पहले क्या होता था, कोडिंग टीम अलग होती थी, ऑपरेशन टीम अलग होती थी। जब कोड रेडी होता था तो डेवलपर उसको ऑपरेशन टीम को हैंडओवर कर देता था। लेकिन इस अप्रोच में प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम क्या होती थी? फर्स्ट प्रॉब्लम होती, डिले होता था। बग आ गया तो बग फिक्स करने में टाइम लगता था। उसके बाद यदि सब कुछ सही रहा तो प्रोडक्शन में इशू आ सकता था। ये सब ट्रेडिशनल अप्रोच में इश्यूज थे। जैसे ही हमारा मार्केट में डेवऑप्स आया, उसके बाद हमारा डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिया और उससे क्या हुआ, हमारा डिप्लॉयमेंट स्मूथली हो गया। वाई डेवऑप्स? अब सवाल उठता है कि डेवऑप्स की जरूरत क्यों पड़ी। आइए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक डेवलपर हो। आपने पूरा कोड लिख दिया, टेस्ट भी कर लिया, अपने इन्वायरमेंट में चला के सब कुछ देख लिया, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जैसे ही कोड प्रोडक्शन में गया, कुछ एरर आ गया। अब डेवलपर क्या बोलेगा कि मेरे सिस्टम पे तो कोड चल रहा है। ऑपरेशन टीम कहेगी, ऑपरेशन टीम क्या करेगी, डेवलपर टीम को ब्लेम करेगी, तुमने सही से टेस्ट नहीं किया है। इस टाइप में क्या होता है, ब्लेम गेम होता है, एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं और उसके चलते क्या होता है, डिलेज होता है। अब इस इश्यूज को, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास डेवऑप्स आया। डेवऑप्स को आने के बाद क्या क्या बेनिफिट हुए? टाइम सेविंग हुआ, पहला एडवांटेज। दूसरा क्या हुआ, मैनुअल काम, जो भी पहले मैनुअल काम होता था वो कम हुआ। उसके बाद बग हमारा जल्दी डिटेक्ट होता था, होता है डेवऑप्स के। उसके बाद डिलीवरी हमारा फास्ट होने लगी। और मेन, सबसे जो मेन बात होती है, जो डेवलपर टीम और ऑपरेशन टीम के बीच कोलेबरेशन सही से होने लगा और दोनों आपस में मिलकर काम करने लगे, जिससे हमारा डिलीवरी फास्ट होने लगी। अब बात करते हैं कि डेवॉप्स का क्या क्या लाइफ साइकिल है। तो लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो पहला आती है प्लान। प्लानिंग में हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास मल्टीपल टूल्स है, लाइक जीरा हो गया, एजूर बोर्ड हो गया। सेकेंड में हमारे पास प्लान के बाद डेवलप होता है। डेवलप में हमारा गिट हो गया, गिटहब हो गया, गिट लैब हो गया। तो इसमें क्या होता है, कोड, जो भी डेवलपर ने कोड लिखा उसको कहीं पे वर्जन, उसको वर्जनिंग कंट्रोल करता है। सपोज कि कोड उसने लिख दिया, उसने कोड लिख के डाल दिया, फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि कुछ और चेंजेस हुए। तो वो वर्जन को मेंटेन करता है। जो ये टूल्स है वर्जन मेंटेन के काम आता है। तो इसके लिए कौन कौन से टूल्स है, गिट हो गया, गिटहब हो गया, गिटलैब हो, ये हम आगे देखेंगे कैसे इस पे काम होता है। थर्ड में क्या हो गया, बिल्ड हो गया। बिल्ड में कोड को बिल्ड करना, बिल्ड में कंपाइल करना। उसके लिए हमारे पास टूल्स है, मावेन हो गया, ग्रेडल हो गया। उसके बाद टेस्टिंग होता है। टेस्ट में क्या होता है, ऑटोमेटेड टेस्टिंग, मतलब जो भी हमारा कोडिंग हुआ है, जो भी सब कुछ उसको टेस्ट करना। तो उसके लिए हमारे पास टूल्स होते हैं, सेलेनियम हो गया, जेयूनिट हो गया। उसके बाद रिलीज आती है। रिलीज में क्या होता है, जो भी बिल्ड बना हो उसको प्रोडक्शन के लिए रेडी करना।
तो उसके लिए हमारे टूल्स है, जेंकिंस हो गया, गिटलैब, सीआईसीडी हो गया, एजूर डेवऑप्स हो गया। उसके बाद डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय में क्या करते हैं, एप्लीकेशन एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेशन जो बना हुआ है उसको हम रियल इन्वायरमेंट में लॉन्च करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास टूल्स है डॉकर एंड कुबरनेटिस। उसके बाद ऑपरेट ऑपरेट में सिस्टम को मॉनिटर करना, इशू हैंडल करना। ठीक है, उसके लिए टूल्स है प्रोमीथियस, ग्राफाना। फिर मॉनिटर होता है। मॉनिटर में हमारा जो भी हमारा लॉग है, परफॉर्मेंस लॉग, सिस्टम लॉग, कोई सा भी लॉग है वो इसके अंदर आता है। तो उसके लिए हमारे टूल्स है ईएलके, स्टैक, डाटाडॉग, स्प्लंक। ये पूरा एक साइकिल है। और इसमें कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिलीवरी के जरिए प्रोसेस रिपीट होता रहता है, जिसको हम सीआईसीडी बोलते हैं। डेवऑप्स के टूल्स, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे टूल्स है डेवऑप्स में। पहला हम सोर्स कोड हो गया, सोर्स कोड मैनेजमेंट। सोर्स कोड मैनेजमेंट बोले तो अ, किसी रिमोट प्लेस पे हमारा जो भी कोड है, सोर्स कोड है, उसको हम मैनेज करते हैं। उसके लिए हमारे पास टूल्स है गिट, गिटहब, गिटलैब, बिग बकेट। टूल्स अलग है लेकिन लेकिन पर्पस सेम है। ठीक है, सोर्स कोड को मैनेज करना। दूसरा आता है हमारा सीएससीडी टूल। इसमें हम जेंकिंस हो गया, अजूर डेवऑप्स हो गया, सर्कल सीआई हो गया, गिटलैब हो गया। उसके बाद हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करने के लिए टूल्स काम आते हैं। ये इसके लिए हो गया एंसिबल, हो गया पपेट, हो गया सेप, हो गया। उसके बाद कंटेनराइजेशन में हमारा डॉकर हो गया, कुबरनेटिज हो गया, ओपन शिफ्ट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं मॉनिटरिंग का। मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास आता है प्रोमीथियस, ग्राफाना, ईएलके स्टैक। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड मतलब इस नाम से पता है कि इंफ्रा को रेडी करते हैं। इंफ्रा क्या होता है, जैसे अजूर क्लाउड हो गया, एडब्ल्यूएस क्लाउड हो गया। तो उसके अंदर हमको कुछ बनाना, वर्चुअल मशीन बनाना है, तो हम क्या करेंगे। वैसे हम मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल काम को हम रिड्यूस करना है डेवऑप्स में। इसका एक प्रिंसिपल है कि मैनुअल काम को रिड्यूस करना है। तो उसके लिए हम बाय यूजिंग कोड कि कोड से हम इंफ्रा रेडी करते हैं। तो वो हमारा कौन कौन सा टूल है, टेराफॉर्म है, क्लाउड फॉर्मेशन है, एआरएम टेम्पलेट है। तो ये सब चीज है। अब हमारा बेनिफिट्स ऑफ डेवॉप्स। डेवॉप्स के क्या क्या बेनिफिट्स है। तो पहला है फास्टर डिलीवरी। जो भी पहले फास्ट मतलब जो भी हमारा डिलीवरी है वो पहले फास्ट नहीं, ट्रेडिशनल मेथड में फास्ट नहीं होती थी, बहुत टाइम लगता था। ठीक है, लेकिन डेवॉप्स के आने के बाद हमारा डिलीवरी फास्ट हो गया। उसके बाद इम्प्रूव क्वालिटी। क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। क्वालिटी क्वालिटी इम्प्रूव हुई है बाय यूजिंग ऑटोमेटेड टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग। देन आफ्टर उसके बाद हम बग को ईएलडी बग डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, बेटर कोलेबोरेशन। बेटर कोलेबोरेशन में क्या होता है कि डेवलपमेंट टीम, ऑपरेशन टीम एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उनके बीच कम्युनिकेशन होता है। कुछ भी इशू आता है तो आपस में मिलके वो मतलब कि रिजॉल्व हो जाता है। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन से हमारा क्या होता है, टाइम सेविंग होता है और इफिशियंसी हमारी बढ़ती है। उसके बाद स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी में हमारा क्या है कि स्केलेबिलिटी, यदि हम चाहे स्केल करना, कोई एप्लीकेशन ही ट्रैफिक आने के ट्रैफिक जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिक स्केल हो जाए, स्केल डाउन हो जाए, तो उसके लिए तो ये वाला जो प्रोसेस है ये डेवऑप्स से पॉसिबल है। अब हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं कि मतलब अभी जो करंट में किस कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है। ऑलरेडी बहुत सारे वेबसाइट इसको इम्प्लीमेंट किए हुए हैं बाय यूजिंग डेवऑप्स। तो जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया, गूगल हो, ये सब क्या डेवऑप्स को यूज करते हैं, डेवऑप्स के प्रिंसिपल को यूज करते हैं। डेवऑप्स का प्रिंसिपल यूज करने से हमारा कुछ भी अपग्रेड करना हो, कुछ भी करना हो तो जीरो डाउन टाइम होता है विथ ऑटोमेटेड पाइपलाइन। ऑटोमेटेड पाइपलाइन मतलब कि प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए हमारा पाइपलाइन यूज होता है। ठीक है, तो तो जीरो डाउन टाइम। और उसके बाद डिप्लॉयमेंट आराम से इजीली हो जाता है। रोल बैक करना होगा पहले भरे हम तो भी आराम से इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारा ये एग्जांपल है रियल वर्ल्ड। कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या है कि डेवऑप्स जो है हमारा डेवलपमेंट और ऑपरेशन के बीच गैप को कम करता है। ठीक है, डेवऑप्स से हमें
क्वालिटी सॉफ्टवेयर जल्दी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखेंगे सी आई सी डी डॉकर कुबरनेटिस। तो हम आगे इसको देख बात करेंगे इस पे। तो ये हमारा फाइनल पीपीटी का है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको डेवॉप्स रिलेटेड और भी टेक्निकल कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर फॉलो कीजिए। वहाँ रेगुलर अपडेट में डालता रहता हूँ। और कुछ भी जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है या कुछ भी है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू फॉर योर टाइम।